नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कुरान में दिन दहाड़े युवती पर जानलेवा हमला, वायर और चाकू से किया गया हमला। आखिर क्यों नहीं थम रहा गांधीनगर में गुंडों का आतंक? महिलाओं ने किया पुलिस स्टेशन का घेराव, आरोपियों की गिरफ्तारी और सार्वजनिक परेड की मांग। मालाड पूर्व स्थित कुरार विलेज के गांधीनगर इलाके में बुधवार 9 जुलाई को एक 25 वर्षीय युवती पर कथित रूप से किए गए जानलेवा हमले के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार गांधीनगर निवासी युवती दोपहर के समय अपने घर के सामने सार्वजनिक नल पर पानी भर रही थी। तभी चेहरे पर प्लास्टिक की थैली पहनकर और आंख तथा नाक के लिए छेद बनाकर आए दो लोग उसके पास पहुंचे और कथित रूप से कहा, हमारी कंप्लेन करते हो क्या? आज तुझे जान से मार डालते हैं। इसके बाद उन्होंने लंबी वायर से उसके सिर, चेहरे और सीने पर हमला करना शुरू कर दिया। युवती के शोर मचाने पर आसपास मौजूद महिलाओं और स्थानीय लोगों ने मदद के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद हमलावर भागने लगे। एफआईआर के अनुसार पीछा करने के दौरान एक तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ दिखाई दिया और उन लोगों ने चाकू दिखाते हुए लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर कोई सामने आया तो जान से मार दूंगा। पीड़िता के अनुसार भागने के दौरान हमलावरों के चेहरे से प्लास्टिक की थैली हट गई, जिसके बाद उसने उनमें से दो की पहचान शिवम सिंह और राहुल विश्वकर्मा उर्फ आड़ी के रूप में होने का दावा किया है। घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमला किसी व्यक्तिगत विवाद का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही प्रतिशोध की भावना का हिस्सा है। परिवार के अनुसार युवती के पिता वरिष्ठ पत्रकार एवं मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के संपादक दीनानाथ तिवारी क्षेत्र में कथित गुंडागर्दी, अवैध गतिविधियों और आपराधिक घटनाओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं तथा समाचारों के माध्यम से इन मामलों को प्रकाशित करते रहे हैं। परिवार का आरोप है कि इसी कारण उन्हें और उनके परिवार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांधीनगर क्षेत्र में लंबे समय से भय और असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। क्षेत्र की महिलाओं का आरोप है कि इलाके में ऐसा डर का माहौल है कि वे कई बार अकेले सार्वजनिक शौचालय तक जाने में भी असुरक्षित महसूस करती हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, विशेषकर महिलाएं, कुरार पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 150 से 200 महिलाओं ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की तथा नारेबाजी भी की। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में भी उन्हें कई बार 5 से 7 महिलाओं के समूह में सार्वजनिक शौचालय जाना पड़ता है, क्योंकि अकेले जाने में डर लगता है। महिलाओं का कहना था कि यदि दिन दहाड़े एक युवती पर इस प्रकार का जानलेवा हमला हो सकता है, तो क्षेत्र की अन्य बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि वर्ष 2024 में होलिका दहन के दौरान हुए विवाद के बाद वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी की गाड़ी में आग लग जाने की घटना भी सामने आई थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। परिवार का कहना है कि उसके बाद से लगातार धमकियों, हमलों और डराने धमकाने की घटनाएं होती रही हैं। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया तथा मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी आवश्यक है। लोगों ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा कानून का भय स्थापित करने के लिए उनके सार्वजनिक परेड निकाली जाए, जिससे क्षेत्र में बना भय और असुरक्षा का माहौल समाप्त हो सके। स्थानीय नागरिकों ने यह भी मांग की है कि पुलिस प्रशासन क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाए और नियमित गश्त बढ़ाए, क्योंकि लोगों में आरोपियों के खिलाफ शिकायत करने तक का डर बैठ गया है। लोगों का कहना है कि जब तक अपराधियों के खिलाफ दंड कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम नागरिक खुलकर सामने आने से डरते रहेंगे। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। विजय यादव जी, आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या मामला है, उसके बारे में बताइए। ये इतना संगीन मामला है कि पूरा कुरार विलेज, अप्पापाड़ा, गांधीनगर, ये सब जगह आग जैसे फैल गया है। आप सोचिए कि एक छोटी बिटिया है किसी के घर से, एक पत्रकार दीनानाथ तिवारी जी की बिटिया है, जिसके घर पे घुस के एक बार नहीं 2-3 बार, वो भी केबल वायर से मारना, यानी आप सोच सकते हैं एक हल्के पट्टे से मार दो तो कितना लगता होगा। उस बेटी के ऊपर कितना दर्द आया होगा, कितना उसके ऊपर टेंशन हो गया होगा, उसको लगा होगा उसकी जान चली गई। वो बेचारी रोती रही और ये एक बार नहीं 3-3 बार आके मार के भागे हैं। ये इतनी हिम्मत इनको कहाँ से आई? जो भी इनको हिम्मत दे रहा है, जो इनको ताकत दे रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों में
इनका जो दहशत है, जो फैला हुआ है लोगों में, इनकी दहशत हट जानी चाहिए। लोगों के ऊपर से ये डर हटना चाहिए। ये जुल्मी आदमी यहाँ पे रह सकता है, ऐसे लोगों को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिसों ने ऐसा कार्रवाई करनी चाहिए कि लोग अगली बार उस इलाके में ना दिखे। ये मैंने सीनियर साहब से आग्रह किया और सीनियर साहब ने बोला हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसा हम कार्रवाई करेंगे जो आपको पता चले या ना चले, लेकिन लोगों में इन लोगों की दहशत खत्म हो जाएगी। ये उन्होंने आश्वासन दिया है और बोले FIR हम बहुत मजबूती से बना रहे हैं। हमको बोलने की जरूरत नहीं है। वो अब कार्रवाई क्या होती है हम 2 दिन में आप देखना, क्योंकि उनको आए हुए सिर्फ अभी 13-14 दिन हुए हैं। बोले अभी तक एरिया में समझ भी नहीं पाया हूँ। लेकिन ये जो हाल इस समय हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, ऐसी दुर्घटना अगली बार हो नहीं पाए, इसकी मैं सतर्कता रखूंगा और इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। आपको क्या लगता है लोगों के अंदर पुलिस का डर खत्म होता नजर आ रहा है? हाँ, ये जो घटना हुई उससे तो यही लग रहा है। इसलिए मुंबई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जैसे अभी दिख रही है। इसका हाल तो मुंबई का हाल तो यूपी और बिहार से खराब होते जा रहा है। वो हमें दुख की बात है। हमको मुंबई को वापस उस सड़क पे लाना है जो पहले मुंबई थी। भले इसमें टाइम लगेगा, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और दीनानाथ तिवारी जैसे जो पत्रकार है जिनके घर पे उनकी क्या बोलते हैं उनकी बेटी के ऊपर जो हुआ, लेकिन वो जो बगैर डरे अपने पत्रकारिता करते हैं, वो वैसे ऐसे करते रहें, ये मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा। हसनपुर से बड़ी खबर। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव सिहाली जागीर में बच्चों के लिए शिक्षा की नई रोशनी जली है। जरिया ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क नॉलेज लाइट हाउस पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। पुस्तकालय का उद्घाटन भारत में नॉर्वे की राजदूत एरिन स्टेनर ने फीता काटकर और रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर किया। कार्यक्रम के आयोजक एवं समाज सेवी खाबर अली खान ने उनका स्वागत किया। राजदूत एरिन स्टेनर ने कहा कि पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से बेहतर कोई स्थान नहीं होता और ज्ञान की ताकत से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इस पुस्तकालय की सराहना करते हुए कहा कि यदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की उपयोगी पुस्तकें बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव बनेंगी। कार्यक्रम में दिल्ली से आई न्यायाधीश प्रियदर्शनी ने बच्चों को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और जरूरत पड़ने पर नई किताबें उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। वहीं बिजनौर के SSP अभिषेक झा ने कहा कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और सीखने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्षेत्रीय विधायक समरपाल सिंह ने जरिया ट्रस्ट की इस पहल को ग्रामीण शिक्षा के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह पुस्तकालय आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नई दिशा देगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बहुत खुशी हुई, हमारे भाई ने बोला कि आप जरूर 2 वचन बोलने हैं। बोलने का तात्पर्य knowledge guides us, broadens our perspective and opens doors to new opportunities. It is a truly fitting name for a place dedicated to learning and discovery. ऐसी Why is the library important? लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट क्यों है? पुस्तकालय इम्पोर्टेंट क्यों है? जरूरी क्यों है? After all, it is just a collection of books. But through these books, the library becomes a space that teaches us to think, a place where curiosity is nurtured and where learning becomes a lifelong activity. किताबें होती हैं, लेकिन इन किताबों This is an age when machines are being taught to think for us, read for us, write for us. To navigate these new developments, there is no alternative to reading more and enriching ourselves with knowledge. खान जनाब शाहबत खान साहब और यहाँ मौजूद तमाम हाज़रीन, हुक्म हुआ मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ और ये भी हुक्म है कि 3-4 मिनट में मैं जो कुछ आपसे अर्ज करना है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमालय।
उच्चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।